हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला पढ़े। स्टूडेंट्स, ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम लोग एक पार्ट में कंप्लीट नहीं करेंगे। एक पार्ट, दो पार्ट, तीन पार्ट हो सकता है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला। हेडिंग हम लोग देते हैं ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला। स्टूडेंट, ट्रिगोनोमेट्रिक फार्मूला पढ़ने से पहले हम लोग क्या करते हैं, एक राइट एंगल ट्राइंगल कंसीडर करते हैं। हिंदी में इसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं। इसका नाम हम देते हैं ABC। और ये जो एंगल है आपका 90 डिग्री है। 90 डिग्री का जो अपोजिट साइड आप जानते हैं कि ये हाइपोटेनस बोलते हैं, एच से डोनेट करते हैं। और ए एंगल और सी एंगल अक्यूट एंगल है ना, हिंदी में उसको न्यून कोण बोलते हैं। यदि ये एंगल को हम थीटा बोलते हैं, इसको कंसीडर कर रहे हैं, तो इसका जो अपोजिट साइड होगा वो परपेंडिकुलर होगा और थर्ड साइड जो होगा उसको हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे। चलिए, सबसे पहले स्टूडेंट्स आप जानते हैं कि 6 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो होता है। कौन कौन होता है? पहला साइन, दूसरा कॉस और तीसरा टैन, और उसका 3 रेसिप्रोकल होता है। मैं उसको लिखता हूँ। फर्स्ट में हम लोग बात करेंगे ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज डिफाइन किया गया। फर्स्ट में हम लोग साइन थीटा, साइन थीटा इक्वल टू सब लोग जानते हैं P/H होता है। सेकेंड कॉस थीटा B/H एंड थर्ड टैन थीटा P/B। और 3 इसका रेसिप्रोकल होता है। साइन का रेसिप्रोकल क्या होगा? कॉसेक। तो हम लिख देंगे कॉसेक थीटा इक्वल टू, इसको पलट के लिख दीजिए, H/P। 5 में सेक थीटा H/B एंड 6 में कॉट थीटा B/P। तो ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो का डिफिनेशन है। साइन थीटा इक्वल टू P/H, कॉस थीटा इक्वल टू B/H और टैन थीटा इक्वल टू P/B। साइन का उल्टा कॉसेक, तो कॉसेक थीटा इक्वल टू हो जाएगा H/P। कॉस का उल्टा सेक, तो सेक थीटा इक्वल टू H/B। और कॉट, टैन का कॉट थीटा इक्वल टू B/P। चलिए स्टूडेंट, नेक्स्ट हम लोग क्या देखेंगे कि साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा खींचेगा। देखिए, हम लोग साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा कर रहे हैं, तो साइन थीटा P/H एंड कॉसेक थीटा H/P। P कैंसिल होगा, H कैंसिल होगा, यहाँ 1। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का जो वैल्यू होगा 1 होगा। इसका मतलब स्टूडेंट हम लोग साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा का वैल्यू कितना लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं। तो सेकेंड टाइप का जो फॉर्मूला हम लोग फर्स्ट में लिखेंगे, साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा इक्वल टू 1। और यहाँ से हम लोग 2 रिजल्ट निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? साइन थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/कॉसेक थीटा एंड कॉसेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/साइन थीटा। ये रेसिप्रोकल रिलेशन बताता है स्टूडेंट कि साइन थीटा को हम लोग 1/कॉसेक थीटा लिख सकते हैं एंड कॉसेक थीटा को हम लोग 1/साइन थीटा लिख सकते हैं। साइन का उल्टा कॉसेक एंड कॉसेक का उल्टा क्या? साइन। दूसरा नंबर में, दूसरा में यदि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा कीजिएगा तो B सर कैंसिल होगा, H कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो 1 होगा। आप यहाँ लिख सकते हैं सेकेंड में कॉस थीटा और इंटू सेक थीटा का वैल्यू कितना होगा? 1। यहाँ से भी 2 रिजल्ट हम लोग निकाल सकते हैं। कॉस थीटा को लिख सकते हैं 1/सेक थीटा एंड सेक थीटा को हम लोग लिख सकते हैं 1/कॉस थीटा। चलिए, तीसरा नंबर हम लोग आते हैं। थर्ड में उसी प्रकार यदि आप टैन थीटा इंटू कॉट थीटा कीजिएगा तो 1 हो जाएगा। तो लिख सकते हैं टैन थीटा इंटू कॉट थीटा का वैल्यू 1। दिस इम्प्लाइज टैन थीटा हम लोग लिखना चाहेंगे तो 1/ लिख सकते हैं कॉट थीटा एंड कॉट थीटा हम लोग लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं 1/टैन थीटा। क्लियर है स्टूडेंट? 4 नंबर, टैन थीटा को हम लोग साइन थीटा बाई कॉस थीटा भी लिखते हैं। टैन थीटा को क्या लिखेंगे? साइन थीटा बाई कॉस थीटा। कभी कभी क्या रहता है क्वेश्चन टैन में दिया लेकिन आपको प्रूव करना है साइन कॉस में, तो साइन कॉस में हम लोग चेंज कर सकते हैं। 5 नंबर, कॉट थीटा को लिखेंगे इसका उल्टा कॉस थीटा बाई साइन थीटा, कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो ये था
इसके बाद स्क्वायर वाला फॉर्मूला आता है, आप जानते भी होंगे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो मैं नेक्स्ट टाइप का फॉर्मूला लिख रहा हूँ, टाइप 3। ये टाइप 3 में आ रहा है। फर्स्ट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू कितना, 1। आप यहाँ से दो रिलेशन और निकाल सकते हैं, दो रिजल्ट और निकाल सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू यदि हम लोग निकालें तो साइन स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं 1 माइनस कितना, कॉस स्क्वायर थीटा। एंड कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू यदि आप निकालिएगा तो लिख देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है। दूसरा नंबर फॉर्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से भी हम लोग जो दो रिजल्ट निकाल सकते हैं सर। tan स्क्वायर थीटा का वैल्यू कोई निकालने आपसे कहे तो tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। दिस इम्प्लाइज, अच्छा tan स्क्वायर को यदि आप राइट साइड भेजिएगा तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो हम लिख सकते हैं सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। एंड थर्ड नंबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। और यहाँ से दो रिजल्ट हम लोग निकालेंगे। कॉट स्क्वायर थीटा को लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो इसमें देखिए स्टूडेंट 3 गो मेन फार्मूला है और 3 से सर दो रिजल्ट आया नहीं, तो टोटल फार्मूला 9 हो गया। तो मेन आपको याद, यदि आप साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 याद रखते हैं तो ये दोनों खुद आ जाएगा, याद हो रहेगा। साइन स्क्वायर थीटा को हम लोग 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं एंड कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। दूसरा फार्मूला क्या, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। यहाँ से भी दो रिजल्ट आप निकाल सकते हैं खुद से। और तीसरा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, आप समझ पा रहे थे। एक बार आप इसको ध्यान से देखिएगा या फिर एक बार आप लिख लीजिएगा तो ये फार्मूला याद हो जाएगा। हम लोग चलिए नेक्स्ट में आते हैं। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। नेक्स्ट में हम लोग टाइप 4 देखेंगे। टाइप 4 में कौन सा फार्मूला देखेंगे तो सर साइन ए प्लस बी। 11th में जैसे हम कंपाउंड एंगल पढ़ते हैं तो साइन ए प्लस बी, साइन ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, कॉस ए माइनस बी, ये सब फार्मूला हम लोग देखेंगे। तो टाइप नंबर 4 लिख रहे हैं, ऐसे ही मैं 4 लिख दे रहा हूँ। फर्स्ट फार्मूला साइन ए प्लस बी। साइन ए प्लस बी का क्या फार्मूला था, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। दूसरा नंबर साइन ए माइनस बी। देखिए स्टूडेंट, साइन ए प्लस बी का फार्मूला यदि आपको याद हो गया तो साइन ए माइनस बी का फार्मूला आसान है, सिर्फ जहाँ प्लस रहेगा वहाँ माइनस दे देंगे। तो साइन ए प्लस बी का क्या फार्मूला होगा, साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। साइन ए माइनस बी का लिखेंगे साइन ए इंटू कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। तीसरा नंबर में हम लिखेंगे कॉस ए प्लस बी। कॉस ए प्लस बी का फार्मूला होता है कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। यहाँ देखिए क्या, यहाँ से प्लस रहता है तो यहाँ माइनस होता है, तो यदि माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। कॉस ए माइनस बी का हम लोग लिखेंगे फार्मूला कॉस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। 5 नंबर में हम लोग tan ए प्लस बी का फार्मूला लिखने जा रहे हैं। tan ए प्लस बी इक्वल टू tan ए प्लस tan बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। tan ए प्लस बी का फार्मूला क्या होगा, tan ए प्लस tan बी डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan ए इंटू tan बी। 6 नंबर tan ए माइनस बी का फार्मूला आप खुद से लिख सकते हैं। सर जहाँ माइनस रहेगा वहाँ प्लस लिख देंगे और जहाँ प्लस रहेगा वहाँ माइनस लिख देंगे। तो यह क्या होगा, tan ए माइनस tan बी डिवाइडेड बाई 1 प्लस tan ए इंटू tan बी। 7 नंबर cot ए प्लस बी का फार्मूला हम लिखेंगे cot ए प्लस बी
इक्वल टू होता है कॉट ए इंटू कॉट बी माइनस 1 डिवाइडेड बाई कॉट ए प्लस कॉट बी। और 8 नंबर लिखेंगे स्टूडेंट्स कॉट ए माइनस बी, क्या होगा कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉट बी माइनस कॉट ए। देखो यहाँ ध्यान रखना है, इस फॉर्मूला में गलती हो जाता है स्टूडेंट लोग से कि कॉट बी माइनस कॉट ए लिखना है, उल्टा लिख देता है। तो आपको क्या कॉट ए माइनस बी का फॉर्मूला कॉट ए इंटू कॉट बी प्लस 1 डिवाइडेड बाई कॉट बी माइनस कॉट ए। तो ये एक जैसा फॉर्मूला था नहीं। अब हम लोग टाइप 5 का फॉर्मूला देखेंगे सर, क्या होता है नया फॉर्मूला कैसे आएगा। तो देखिए जो 1 में जो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला और साइन ए माइनस बी का जो फॉर्मूला, ठीक है ना, हम लोग क्या करते हैं सर दोनों को प्लस करते हैं तो एक नया फॉर्मूला आता है, फिर माइनस करते हैं तो फिर नया फॉर्मूला आता है, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, एक बार प्लस यदि करेंगे तो कैसा फॉर्मूला निकलेगा 2 साइन ए इंटू कॉस बी, 2 साइन ए इंटू कॉस बी का फॉर्मूला होगा सर साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। दूसरा नंबर 2 कॉस ए इंटू साइन बी, 2 कॉस ए इंटू साइन बी साइन ए प्लस बी माइनस साइन ए माइनस बी। तीसरा फॉर्मूला 2 कॉस ए इंटू कॉस बी इक्वल टू कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी। और 4 2 साइन ए इंटू साइन बी इक्वल टू कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। देखिए स्टूडेंट ये क्या है कि साइन कॉस या कॉस साइन, कॉस कॉस साइन साइन यदि प्रोडक्ट में रहता है तो इसको सर हम लोग सम और डिफरेंस में कैसे लिखेंगे ये फार्मूला आपको बताता है। कभी जैसे हम लोग आगे चल के इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो इंटीग्रेशन में सबसे ज़्यादा इस फार्मूला को यूज करेंगे कि साइन कॉस या कॉस कॉस साइन साइन यदि प्रोडक्ट में रहेगा तो उसको सम और डिफरेंस में हम लोग लिख सकते हैं सर इस फार्मूला की मदद से। 6 नंबर में आता है 6 नंबर। अब देखिए उसका उल्टा है कि सर सम और डिफरेंस में रहेगा, हम उसको प्रोडक्ट में कैसे लिखेंगे। तो पहला फार्मूला होता है सर साइन सी प्लस साइन डी, साइन सी प्लस साइन डी का फार्मूला 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। दूसरा साइन सी माइनस साइन डी, इसका फार्मूला देखो साइन सी प्लस साइन डी का यदि फार्मूला आपको याद है क्या है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। तो साइन सी माइनस साइन डी का खुद याद हो जाएगा, सिर्फ इसको एक्सचेंज कर देते हैं, क्या लिखते हैं 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। नेक्स्ट तीसरा नंबर सबसे आसान है कॉस सी प्लस कॉस डी। कैसे याद रखेंगे, दोनों कॉस होगा सर 2 कॉस सी प्लस डी बाई 2 इंटू कॉस सी माइनस डी बाई 2। और 4 कॉस सी माइनस कॉस डी, इसका फार्मूला होता है 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन, यहाँ ध्यान रखना डी माइनस सी बाई 2। यदि डी माइनस सी बाई 2 नहीं लिखना चाहते हैं तो हम लोग यहाँ से माइनस कॉमन लेते हैं स्टूडेंट, साइन माइनस थीटा इक्वल टू माइनस साइन थीटा होता है, इसलिए हम लोग कॉमन लेके बाहर कर देंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा माइनस साइन 2 साइन सी प्लस डी बाई 2 इंटू साइन सी माइनस डी बाई 2। तो ये फार्मूला था। इसके बाद हम लोग और भी फार्मूला ट्रिगोमेट्री का है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये फार्मूला एक बार आप अपने खुद से लिखिएगा कॉपी में और एक बार पढ़ लीजिएगा, आपको याद होगा, फिर हम लोग नया फार्मूला देखेंगे। चलिए थैंक यू।